ग्रेड 2 सब्जेक्ट हिंदी। आगे के वीडियो में हमने क्या सीखा था? गिनती। तो गिनती में हमने गुजराती में गिनती लिखी, हिंदी में लिखी, अंग्रेजी में लिखी और फिर शब्दों में भी लिखी थी। तो ये सब गिनती हमने सीखी थी, कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, इसका वीडियो हमने देखा था। अब हम सब्जेक्ट हिंदी में ही ये कुछ खाली जगह है, इसका वीडियो हम देखेंगे। इसमें खाली जगह में क्या आता है ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सूचना देखेंगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। तो ये कोष्टक है ये, तो इनमें से हमें सही शब्द चुनकर ये खाली जगह पूर्ण करनी है। तो हम पहले खाली जगह देखेंगे। खाली जगह के दिन बहन भाई को राखी बांधती है। तो ये कोष्टक में से हमें देखना है कि कौन सा शब्द खाली जगह में आएगा। रक्षाबंधन है या होली, तो कौन सा शब्द आएगा? रक्षाबंधन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधती है। अब दूसरी खाली जगह देखेंगे। महावीर जयंती खाली जगह का त्योहार है। किसका त्योहार है? जैनों या ईसाइयों? तो किसका त्योहार है? जैनों का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैनों। महावीर जयंती जैनों का त्योहार है। अब हम तीसरी खाली जगह देखेंगे। खाली जगह में बच्चे रंगों से खेलते हैं। बच्चे रंगों से कब खेलते हैं? तो यहाँ पे है होली या ईद, तो क्या आएगा? होली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे होली। होली में बच्चे रंगों से खेलते हैं। अब हम देखेंगे चौथी खाली जगह। खाली जगह के दिन मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्रिसमस या ईद, तो क्या आएगा? ईद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईद। ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब हम पांचवी खाली जगह देखेंगे। खाली जगह लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। तो क्या आएगा? हिंदू या ईसाई? तो ईसाई। हम यहाँ पे लिखेंगे ईसाई। ये यहाँ पे लिखा ईसाई। ईसाई लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। अब हम छठी खाली जगह देखेंगे। दीपावली। दीपावली खाली जगह मास में आती है। तो यहाँ पे है आश्विन और आषाढ़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आश्विन। क्या लिखेंगे? आश्विन। तो दीपावली आश्विन मास में आती है। हमने खाली जगह देखी थी। अब देखेंगे ये अंग्रेजी वर्ष के 12 महीनों के नाम हिंदी में लिखो। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्ष के 12 महीनों के नाम हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में नाम लिखे हैं, उनको हम गुजराती में कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पे मैं उनका गुजराती नाम लिखती जाऊंगी। आपको तो आपकी स्वापोथी में आपको वही नाम यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ खाली जगह में गुजराती नाम लिख रही हूँ। आपकी स्वापोथी में जो हिंदी है वही नाम आपको सामने लिखने हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए गुजराती लिख रही हूँ। तो जनवरी, तो जनवरी हिंदी में हम इनको जनवरी बोलते हैं, तो गुजराती में क्या बोलेंगे? जनवरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुजराती में नाम जनवरी। अब है फरवरी, तो फरवरी को हम हिंदी में
मई हिंदी में बोला जाता है और गुजराती में क्या बोला जाता है? मई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मई। अब ये है जून। तो जून को हिंदी में भी जून और गुजराती में भी जून बोला जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगी जून। ये गुजराती महीना, ये अंग्रेजी महीना है। अब ये है जुलाई। तो जुलाई, तो जुलाई को हिंदी में भी जुलाई और गुजराती में भी हम जुलाई कहेंगे। तो यहाँ मैं गुजराती में लिखूंगी जुलाई। अब है 8वां महीना, देखो अगस्त। तो हम हिंदी में अगस्त बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे अगस्त। तो हम यहाँ गुजराती में लिखेंगे अगस्त। ठीक है। अब देखो 9वां महीना सितंबर। तो ये है सितंबर। तो हिंदी में सितंबर बोलेंगे और गुजराती में क्या बोलेंगे? सितंबर। यहाँ मैं गुजराती में लिखूंगी सितंबर। अब ये है 10वां महीना अक्टूबर। तो क्या बोलेंगे? हिंदी में अक्टूबर और गुजराती में क्या बोलेंगे? अक्टूबर। अक्टूबर, बराबर। अब है 11वां महीना नवंबर। तो हिंदी में नवंबर, तो गुजराती में क्या बोलेंगे? नवंबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नवंबर। नवंबर। अब ये है 12वां महीना। तो दिसंबर। हिंदी में दिसंबर बोलेंगे और गुजराती में क्या बोलेंगे? दिसंबर। तो यहाँ मैं लिखूंगी दिसंबर। ये है दिसंबर। अब हम यहाँ पे देखेंगे गुजराती वर्ष के 12 महीनों के नाम हिंदी में लिखो। अब ये है गुजराती महीने और ये क्या थे? अंग्रेजी महीने, जो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ऐसे। अब ये है गुजराती महीने चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, इसी तरह। तो ये है गुजराती वर्ष के 12 महीने के नाम हिंदी में लिखना। तो यहाँ हम देखेंगे चैत्र। तो हिंदी में चैत्र, तो ये चैत भी बोला जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चैत्र। गुजराती में भी इनको क्या कहा जाता है? चैत्र। अब ये है वैशाख। तो गुजराती में भी हम क्या बोलेंगे? वैशाख। तो यहाँ लिखेंगे वैशाख। अब ये है ज्येष्ठ। तो हिंदी में हम ज्येष्ठ बोलते हैं, तो जेठ भी कहा जाता है और गुजराती में भी क्या बोला जाता है? जेठ। तो यहाँ मैं लिखूंगी जेठ। ये है आषाढ़। तो हिंदी में आषाढ़ बोलेंगे और गुजराती में क्या बोलेंगे? आषाढ़। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आषाढ़। अब है श्रावण। तो इनको सावन भी बोला जाता है। ठीक है, श्रावण। तो सावन, हिंदी में सावन भी बोला जाता है और श्रावण भी बोला जाता है और गुजराती में क्या बोला जाता है? तो गुजराती में भी श्रावण। हम यहाँ पे गुजराती में लिखेंगे श्रावण। अब ये है भादो। तो भादो को भाद्रपद भी कहा जाता है। हिंदी में भादो बोला जाता है, गुजराती में क्या बोलेंगे हम इनको? भादरवा या भादरवो। भादरवो। ठीक है। अब देखो आश्विन। आश्विन महीना, उनको कुआर भी बोला जाता है। क्या? कुआर। और आश्विन, हिंदी में आश्विन, तो गुजराती में क्या बोलेंगे हम? आसो। तो यहाँ लिखेंगे आसो। अब ये है कार्तिक। तो कार्तिक हम हिंदी में कार्तिक महीना बोलेंगे और गुजराती में क्या बोलेंगे? कार्तिक। तो ये है कार्तिक। अब ये है माघशीर्ष। माघशीर्ष को अगहन भी कहा जाता है। माघशीर्ष यानी कि माक्षर महीना, हम गुजराती में माक्षर कहेंगे।
करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं माघशर। अब यह है पौष, और पूष भी कहा जाता है। पौष महीने को पूष भी कहा जाता है हिंदी में। गुजराती में क्या कहेंगे? पौष। अब देखो माघ, तो माघ महीने को हम क्या कहेंगे? महा। हिंदी में माघ और गुजराती में महा, तो यहां लिखेंगे महा। अब ये है लास्ट 12वां महीना फाल्गुन, तो हिंदी में फाल्गुन और गुजराती में क्या कहेंगे हम इनको? फागण। यहां पे लिखेंगे फागण। तो हमने यहाँ पे अंग्रेजी वर्ष के 12 महीनों के नाम गुजराती में देखे, हिंदी में भी देखे। यहाँ पे गुजराती वर्ष के 12 महीनों के नाम हिंदी में भी देखे और गुजराती में भी देखे। आप ऐसे ही आप इसे तैयार कर सकते हैं और 12 महीने का नाम आपको तैयार करना है। थैंक यू।